करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी इसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनका गुण क्या है। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, या ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण बताइए। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो ये समझते हैं कि हम लोग इससे पिछला वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम चुंबक के गुण के बारे में बात किए। अगर आप चुंबक के गुण का जानकारी नहीं है आपके पास, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज वहां से देख लें ताकि इस बात को समझने में और आसानी रहेगी। तो आइए समझते हैं कि अगर हमारे पास एक चुंबक हो, मान लीजिए मेरे पास एक छड़ चुंबक है और इसका 2 ध्रुव होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो होता क्या है कि एक चुंबक जो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि हम एक लोहे के टुकड़े को ले जाते हैं, मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा होता है ये, और इसके क्षेत्र में ले जाते हैं तो ही इस पर क्या होता है, आकर्षण अनुभव होने लगता है, यानी कि इस चुंबक में हिलडुल होना शुरू हो जाता है। अगर हम उसके क्षेत्र से दूर रखते हैं तो इस लोहे के टुकड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इससे पता चलता है कि चुंबक जो होता है अपने आसपास क्या उत्पन्न करता है, क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है भाई, उसी का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये क्या होती है। तो आइए अब हम अपने मुद्दे की बात करेंगे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये एक काल्पनिक होती है। पहला बात कि जो चुंबक है उसके आसपास क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, लेकिन क्या हमें दिखता है, नहीं दिखता। तो उसी तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसी क्षेत्र की दिशा बताने के लिए है। यानी कि हम कहने का अर्थ ये समझिए कि एक गांव है, उस गांव में बहुत सारे रोड हैं, छोटे छोटे सड़कें हैं। तो वो सड़कें क्या काम करती हैं कि इस सड़कों से गांव में आ सकते हैं, गांव से बाहर जा सकते हैं, एक डायरेक्शन बता रही है क्या। उसी तरह से समझ लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर गया हुआ है। और डिफिनेशन में हम ऐसे भी बना सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र पथ होती है। ये वक्र पथ क्या होता है भाई, इसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र पथ होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी 2 नाम ले रहे हैं, एक में कह रहे हैं केवल क्षेत्र और इसमें ध्यान देना है रेखाएं। तो रेखाएं का काम क्या है, क्षेत्र की दिशा बताना। कौन से क्षेत्र की दिशा बताना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना। रेखाएं एक तरह समझिए कि रोड है, उस गांव का ये रोड है और इसी रोड से पता चलेगा कि हम गांव में जाएंगे या गांव से बाहर निकलेंगे। बात क्लियर है क्या। ये क्षेत्र और रेखाएं एक ही है कि अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले क्षेत्र आएगा, और ये क्षेत्र कहां से आएगा, तो एक चुंबक के आसपास होगा। अब उन क्षेत्रों में ये रेखाएं क्या काम करती है, इसकी दिशा बता देती है कि भाई तुम जो क्षेत्र हो ना इस दिशा से ऐसे जाना। तो ये समझ लीजिए। और दूसरी बात ये होती कैसी है, तो वक्र पथ होती है, यानी ना ही ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, ना ही ये समांतर होती है। वक्र का मतलब कर्व टाइप का, ऐसे रहती है, ऐसे होती है, इस तरीका का ये रहती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो वक्र पथ होती है। और वास्तविक रूप में होती है कि काल्पनिक रूप में, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने आप में एक काल्पनिक वक्र पथ होती है। तो फाइनली यहाँ से हम एक अच्छा सा डिफिनेशन बना लें। कैसे बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र पथ होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। डिफिनेशन हम इस तरह से बोल देंगे। अब हम देखना चाहेंगे कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती कैसी होगी। ऐसे तो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन कल्पना तो करेंगे ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यहाँ से हम एक चित्र को ला रहे हैं। कभी कभी 2 नंबर का ओनली पर चित्र पूछ देता है कि एक छड़ चुंबक के चारों ओर
एक क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं खींचे। 2 नंबर के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। तो अगर आप केवल ये चित्र बना देंगे ना तो इस चित्र से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है, ये चित्र हमारा प्रदर्शित कर रहा है कि मेरे पास ये अपने आप में क्या है, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको। ये मेरे पास में एक क्षण चुंबक है, इस तरीके का लिए हुए हैं और इस क्षण चुंबक के चारों ओर ये जो आकृति बनाया गया है, यही आकृति क्या कर रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो जब ये आकृति प्रदर्शित कर रही है तो पता चल रहा है कि इसी को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यानी मेरे पास एक लोहा का ये कण है, मान लीजिए कि ये लोहा धातु का कोई वस्तु है। ठीक, इसको हम ले आएंगे इसके क्षेत्र में। अगर हम इसको यहाँ रखें तो क्षेत्र से क्या है, ये बाहर है, तो इस पे कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र में लाएंगे, मान लीजिए यहाँ ला दिए, तो इसके अंदर हलचल होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जरूर ये रेखाएं चारों ओर खींची गई है, चुंबक के चारों तरफ रहेंगे। ऐसा ना हो कि ऊपर होंगी तो इधर नहीं होंगी, दाएं होंगी तो बाएं नहीं होंगी, ऐसा बात नहीं। चुंबक की ये चारों ओर घेरे रहती है। ये क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती है कि चुंबक के चारों ओर घेरे रहती है। कैसी होती है भैया रेखाएं, तो ये वक्र पथ होती है। आप देखिए इसमें जब खींचे हैं तो ऐसे आकृति का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे किए हैं। चाहते तो हम ऐसे भी बना सकते थे, समांतर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, ये वक्र पथ होती हैं। अब कहेंगे कि सर काल्पनिक है तो डॉट डॉट क्यों नहीं दिखाए, आप भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग मानते हैं कि काल्पनिक है, फिगर में हम डॉट डॉट नहीं दिखाते ताकि चीजें अच्छा से स्पष्ट समझ में आ जाए। हो सके आपका इच्छा अगर करे तब डॉट डॉट से दिखा दें, क्या तकलीफ है। तो अब हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समझ पाए हैं? इस चित्र को अच्छे से समझ लीजिए, इसी चित्र पर हम गुण को समझेंगे। तो हेडिंग डाल सकते हैं क्षेत्र रेखाओं की गुण, यानी हम यहाँ पर कौन से क्षेत्र रेखाओं के गुण कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो लिख सकते हैं क्षेत्र रेखाएं का गुण। गुण भाई ये वो गुण होते हैं खाने वाले, लेकिन हमें गुण पर ध्यान देना है, अच्छाई पर उसके ना। ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक डॉट डॉट लिख देते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसीलिए डॉट डॉट कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी क्षेत्र रेखाओं का गुण। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण। तो क्या गुण होते हैं, अब तो एक तो गुण होंगे नहीं, एक से अधिक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला गुण हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण निम्न है। ये बाबूराव के स्टाइल में हम कहते हैं इसको, यानी निम्न यानी एक से अधिक है। तो बाबूराव के स्टाइल में हम क्या बात करने वाले हैं, पहला गुण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक बंद वक्र पथ होती हैं। पहला गुण में हमें क्या लिखना होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र पथ होती हैं। कौन वक्र पथ होती है भाई, पथ माने रास्ता, और वो भी खुला रास्ता कि बंद रास्ता, तो बंद। वक्र का मतलब कर्व रेखाएं, समझ रहे ना। तो पहला गुण बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र पथ होती है। ये इनका एक गुण है अपने आप में। तो साधारण गुण था, इसीलिए हम कोई ज्यादा इस पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये चित्र में देखते हैं, इसका दिशा पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि दिशा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप देखिए ये क्षण चुंबक के बाहर देखिएगा तो एरो का जो चिन्ह दिखाया जा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, एरो का चिन्ह ये दिखा रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये एरो का चिन्ह जो आपको ऐसे दिखाया गया है, इस तरह से दिखाया जा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, चुंबक के बाहर देखना है। ये चुंबक है ना, इसके बाहर में ये देखिए, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एरो का चिन्ह दिखा रहा है ना कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी दिखाया जा रहा है। दिशा का बहुत महत्व है भाई, इसीलिए ध्यान रखना है, क्योंकि दिशा ही नहीं पता रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका लक्ष्यहीन है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं पता है,
तो एक लक्ष्यहीन जीवन हमेशा आपको तंग ही करता है। इसीलिए हर एक आदमी के जीवन में कुछ लक्ष्य तय होना जरूरी होता है। तो इसी तरह ये चुंबकीय क्षेत्र की भी अपनी अपनी एक दिशाएं हैं भैया, बिना दिशा का इसका भी जीवन तंग हो जाएगा। तो बताइए, बाहर देखने से क्या पता चल रहा है कि इसकी दिशाएं उत्तर से दक्षिण होती हैं। लेकिन एक बात और ख्याल रखिए, यहाँ पर देखिए ना, जो ऐसे आया है आकृति, इसमें देखिए क्या दिखा रहा है, इस तरीके का इसमें दिखा रहा है कि जो अंदर दिशाएं होती हैं, किसके, चुंबक के अंदर जो क्षेत्र की दिशाएं होती हैं वो दक्षिण से कहाँ जाती है, उत्तर की तरफ। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी, बाहर का याद रखिएगा, अंदर का अपने आप याद हो जाएगा, है ना। बाहर कैसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। हमें लिखना होगा गुण नंबर दूसरा, तो लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से कहाँ होती है भैया, दक्षिण की ओर होती है। ये इसका दूसरा गुण है। अगर आप चाहते हैं तो दूसरा के अंदर ही वो भी बात लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो दिशा होती है चुंबक के अंदर वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा गुण हो जाएगा, हम यही कहेंगे कि एक बार दूसरा नंबर बना के लिख दीजिए बाहर वाला। तो बाहर वाला क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो चुंबक के बाहर कैसे होती है, उत्तर से दक्षिण। अगर आपको लिखना है तो तीसरा नंबर डाल के लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर होती है। दक्षिण से उत्तर होती है। बात क्लियर। तो 3 गुण हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे तो और भी इच्छा है तो आइए समझ लेते हैं कि भाई एक गुण से काम नहीं चल रहा है, 2 भी नहीं। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी ये क्षेत्र रेखाएं हैं देखो, और एगो और हो जाएगी इस तरह से, तो ये काट दिया ना, एक दूसरे को काट दिया कि नहीं। आप इसी तरह में देखेंगे, यहाँ पर आपको लगता है कि कोई भी क्षेत्र रेखाएं, ये वाला भाई साहब ये वाला दूरी पर है ना, एक दूसरे को काटा तो नहीं है। तो यही बात गुण में याद रखना है, बहुत ही वीवीआई गुण है ये। आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव में करें, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। एक जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम उत्तर कैसे देंगे उस बात का। लेकिन अभी लिख लेते हैं, एक बार बातें समझ लेते हैं, तब बात करेंगे ना। तो चौथा गुण कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में, यानी ये मेरे जो दोनों हाथ है ये अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र का है, कर्व बना है, तो ये आपस में कभी प्रतिच्छेद यानी कट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है भाई? क्योंकि अगर कट करेगी तो यहाँ एक कटान बिंदु बन जाएगा। अब इस बिंदु पर भी एक डायरेक्शन बन जाएगा, क्योंकि काट दिया तो जहां पर काटा वही जो से तो डायरेक्शन दिशाएं निर्माण हो जाएंगी। जबकि चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा बात होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसमें 2 दिशाएं होती हैं, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, यही तो दिशा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वो बिंदु अगर बन जाए तो और दिशा आ जाए, जो कि ऐसा होना संभव नहीं है ना। तो कैसे बोलेंगे? गुण नंबर चौथा क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वे प्रतिच्छेद करेंगी तो एक कटान बिंदु बनेगा जहां पर एक नए दिशा का निर्माण होगा, जो कि ये संभव नहीं है। तो ये चौथा गुण ही हमारा उस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, अभी हम एक प्रश्न बोल रहे हैं, उसी प्रश्न का उत्तर ये चौथा गुण हो जाएगा। प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, तो वही चौथा गुण आप बोल देंगे, आपका एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। तो कभी सुना है ना कि एक तीर से 2 निशाना हो गया, तो उसी तरह से यहाँ पर हो गया। 4 गुण हम लोग समझ गए। क्या और समझना चाहेंगे? हमें लग रहा है कि ज्यादा समझाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कम 2 नंबर के आएंगे एग्जाम में, हम लोग 4 को पढ़ लिए, 5 को पढ़ लेते हैं।
क्या दिक्कत है? संतुष्ट है इतना पर संतुष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए, पांचवा काम करेंगे कभी जीवन में। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इस चित्र से पता चलेगा। कहीं कहीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखेंगे तो बहुत घनी होती है। घनी का मतलब बहुत अपना करीब में बहुत ज्यादा रहती है, इस तरीका से। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर अधिक रहेंगी वहां पर चुंबकीय बल अधिक लगते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर घनी होती हैं वहां पर प्रबल चुंबकीय बल लगता है। बात समझ में आ रही है क्या? आप देखेंगे यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि काफी नजदीक पे है, घनी है एकदम, अभी थोड़ा डिस्टेंस पे है ना, लेकिन यहाँ पर एकदम नजदीक में है तो यहाँ पर बल क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे चुंबक का। तो इस तरीका से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के जो गुण हमारा हुआ क्या हुआ? समाप्त हुआ। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये गुण समझ में आए होंगे। अगर आपको ये गुण समझ में आ रहे हैं तो भाई वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है ताकि और भी हम लोग आगे अच्छे से कार्य को करते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।